हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का लाइव प्रोसेस का स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ह्यूमन क्या होता है? ह्यूमन एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें क्या होते हैं, सभी सिस्टम क्या होते हैं, वेल डेवलप होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि आर सिस्टम आर फाउंड या वेल डेवलप इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, जो सारे सिस्टम होते हैं सब वेल डेवलप होते हैं। मतलब कि जो ह्यूमन होता है क्या होता है, एक क्लोज ब्लड सर्कुलेशन इसमें पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इज द इन विच प्रोसेस ट्रांसपोर्ट द मटेरियल या सर्व द मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू एंड द प्लेस। जब कोई भी मटेरियल क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या सर्कुलेशन सिस्टम कहा जाता है। जिसको सर्वप्रथम विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था, डिस्कवर किया था। तो विलियम हार्वे ने सबसे पहले एक्सप्लेन या डिस्कवर किया था। उन्होंने बताया था कि इन विच प्रोसेस व्हेन द ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू एंड द प्लेस। जो भी क्या होते हैं, मटेरियल होते हैं, क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। कहाँ से? एक स्थान से दूसरे स्थान तक। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बोलते हैं। जैसे जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है, कितने टाइप्स होते हैं? दो होते हैं। सर्कुलेशन क्या होता है? सर्कुलेशन कितने टाइप्स होते हैं? दो होता है। एक होता है लिम्फेटिक और तो दूसरा होता है क्या है, ब्लड होता है। ब्लड सर्कुलेशन। अब ब्लड सर्कुलेशन कितना होता है? दो होता है। एक कौन हो जाएगा, ओपन ब्लड सर्कुलेशन, दूसरा हो जाएगा क्लोज ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो व्हाट इज सर्कुलेशन? सर्कुलेशन पूछता है व्हेन ए प्रोसेस ट्रांसपोर्ट द मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू एंड द प्लेस। जब किसी एक मटेरियल का एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसपोर्ट होना, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या क्या बोलेंगे, सर्कुलेशन सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या सर्कुलेशन सिस्टम कहा जाता है। ये दो टाइप्स होते हैं, एक होता है क्या, लिम्फेटिक, दूसरा होता है ब्लड होता है। जब लिम्फ के द्वारा, किसके द्वारा, जब लिम्फ के द्वारा कोई क्या है सिस्टम कंप्लीट होता है तो उसे क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है। जब ब्लड के द्वारा कंप्लीट हो तो उसे क्या बोलेंगे? ब्लड सर्कुलेशन बोलेंगे। लिम्फ का मतलब व्हेन द लिम्फ आर हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आकर लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है। जैसे क्या होता है, जैसे वेस्ट मटेरियल का कंडक्ट करना, एक स्थान से दूसरे ट्रांसपोर्ट करना, इन सब चीज़ों क्या करता है, ये मदद करते हैं। जैसे जैसे हम बात करें, लिम्फ की बात करें, लिम्फ को सबसे खास बात है कि इट कॉल बायो, इन्हें बायोस्यू कहते हैं। बायोस्यू क्या है? जैविक छन्नी कहा जाता है। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें जैविक छन्नी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि इट हेल्प बाय फिल्ट्रेशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल इनसाइड आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, जो भी बायोलॉजिकल मटेरियल होता है, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इन चीज़ों को क्या करता है, ये फिल्ट्रेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? बायोस्यू कहते हैं। अब बायोस्यू ये बनते कैसे हैं? तो जो लिम्फेटिक जो सिस्टम, जो वेसल्स होते हैं, उनके वेसल्स आपस में ट्विस्ट होने के बाद एक नेट लाइक स्ट्रक्चर का क्या करते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्या करते हैं? एक नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? बायोस्यू कहा जाता है। तो बायोस्यू का मतलब कि जब वेस्ट मटेरियल करें तो प्यूरिफाई करते हैं। और सेकेंड प्रोसेस इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें कॉमन भाषा में टिश्यू मटेरियल कहते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हें टिश्यू मटेरियल्स कहा जाता है। टिश्यू मटेरियल्स का क्या है कि दैट मटेरियल आर फाउंड ए स्पेस बिटवीन टू टिश्यू। एक मटेरियल की बात हो रही है जो कहाँ पाया जाता हो, दो टिश्यूओं के बीच में पाया जाता हो। जब दो टिश्यूओं के बीच में जब कोई मटेरियल पाया जाए तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बायोस्यू कहा जाता है। ठीक है, और उसे टिश्यू मटेरियल के नाम से भी क्या होता है, जाना जाता है। फिर इसके बाद इट नॉट कनेक्टेड टू द आरबीसी।
ये आरबीसी से नहीं जुड़ते हैं, दे आर नॉट कनेक्टेड टू द आरबीसी, ये आरबीसी के संपर्क में नहीं आते। मतलब ये क्या होते हैं, ये आरबीसी कनेक्टेड में नहीं होते। कौन, लिम्फ, लिम्फ किसके कनेक्टेड में होते हैं, आरबीसी कनेक्टेड में नहीं आते हैं। ठीक है, इट आल्सो स्टोर वेस्ट मटेरियल, इनमें सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, इनमें सबसे अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं, वेस्ट मटेरियल पाए जाते हैं। सबसे अधिक मात्रा में वेस्ट मटेरियल, जैसे नाइट्रोजन वेस्ट हो सकता है, ठीक है, यूरिया वेस्ट हो सकता है, मतलब कि जो भी चीज़ें होती है क्या इनमें वेस्ट मटेरियल की मात्रा क्या होता है, ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद इट हेल्प हीलिंग अ बाउंड, इट हेल्प हीलिंग अ बाउंड, ये घाव को भरने में क्या होते हैं, मदद करते हैं। मतलब क्या करते हैं, ये घाव को भरने में क्या करते हैं, ये मदद करते हैं। फिर इसके बाद ये जो होते हैं कलरलेस भी हो सकते हैं, या इनका जो कलर होता है हल्का से क्या है, येलो टाइप्स का हो सकता है, या तो येलो हो सकते हैं या तो क्या है, एक कलरलेस हो सकते हैं। ठीक है, और ये घाव को भरने में क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं। ठीक है, इट मूव डायरेक्शनल, इट मूव डायरेक्शनल, ये क्या होता है, हमेशा डायरेक्शन में मूव करते हैं। मतलब कि होल बॉडी से लेके किधर जाएंगे, हट कर जाते हैं, मतलब होल बॉडी से किधर जाएंगे, हट की तरफ जाएंगे, किसकी तरफ, ये हट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो इट मूव होल बॉडी टू हर्ट, मतलब पूरे बॉडी से किधर जाएंगे, हर्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद लिम्फ ज्वाइंट, लिम्फ ज्वाइंट विथ WBC, that's meant lymphocyte cells, lymphocyte cells, ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, ये लिम्फोसाइट सेल्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। किसके साथ मिलकर के, WBC के साथ मिलेंगे और किसका निर्माण करेंगे, लिम्फोसाइट सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब आते हैं क्या है, ब्लड सर्कुलेशन आते हैं, क्या होते हैं, हम आते हैं ब्लड सर्कुलेशन आते हैं, क्या आते हैं हम लोग, ब्लड सर्कुलेशन आते हैं। ब्लड सर्कुलेशन में क्या है, विच प्रोसेस आर कंप्लीटेड बाय ब्लड, विच प्रोसेस आर कंप्लीटेड बाय ब्लड, या विच सर्कुलेशन आर कंप्लीटेड बाय ब्लड आर कॉल्ड ब्लड सर्कुलेशन। मतलब एक ऐसे प्रोसेस की बात हो रही है जो किसके द्वारा कंप्लीट होता हो, ब्लड के द्वारा कंप्लीट होता हो, तो उसे क्या बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बोलेंगे। और कितने टाइप्स होते हैं, ये दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ओपन ब्लड सर्कुलेशन, दूसरा होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। क्लोज और ओपन, ओपन की विशेषता क्या है, विच प्रोसेस व्हेन ए ब्लड्स आर फॉर्म then they distribute all parts of whole body are called open blood circulation. Open blood circulation do not have required blood capillaries, heart and other helping substances etc. मतलब कि हम ओपन में कहेंगे कि ऐसी व्यवस्था की बात हो रही है जहाँ पे क्या होता है, ब्लड वेसल्स का क्या रिक्वायर ना होता हो और हार्ट फंक्शन में ना होते हो, तो उसे क्या बोलते हैं, ओपन ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं। जैसे जहाँ पे ब्लड बनता है वहीं से पूरी बॉडी में क्या किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। मतलब वेयर ब्लड्स आर फॉर्म देन डिस्ट्रीब्यूट ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, मतलब ब्लड जहाँ पे बनता है वहीं से पूरे बॉडी में क्या किया जाए, सर्व कर दिया जाए, क्या किया जाए, सर्व कर दिया जाए, बांट दिया जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, ओपन ब्लड सर्कुलेशन। ओपन का मतलब वेयर ब्लड्स आर फॉर्म देन द डिस्ट्रीब्यूट ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब ब्लड जहाँ पे बनता है वहीं से होल बॉडी में क्या किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, ओपन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कॉकरोच हो सकता है, फिर इसके बाद ग्रास हॉपर हो सकता है, ठीक है, फिर इसके बाद आंट हो सकता है, ठीक है, ये जो चीटी जो कर सकते हैं, सीधा हम इंसेक्ट की बात कर सकते हैं, किसकी, इंसेक्ट कीड़े मकोड़ों की बात कर सकते हैं। जो कीड़े मकोड़े होते हैं इनमें ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, मतलब जहाँ पे ब्लड बनता है वहीं से होल बॉडी में क्या देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, तो इसे क्या बोलेंगे, ओपन बोलेंगे। आप क्लोज में
क्लोज में आ जाएंगे हमारे पास ऑल एनिमल्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ऑल एनिमल्स। मतलब कि इसमें क्या होगा ऑल सिस्टम आर प्रेजेंट, मतलब क्या होगा ऑल सिस्टम या कहते हैं पार्ट्स आर प्रेजेंट। इनके पास जो सभी चीजें होती क्या होती इनमें प्रेजेंट होती है, किसमें क्लोज में। क्लोज में क्या होता है इनमें सभी इनमें जैसे कि जैसे काऊ हो गया, गोट हो गया, बेफेलो हो गया, पिग हो गया, ठीक है, डियर हो गया, बियर हो गया, मतलब जो सभी एनिमल्स होते हैं इसमें पाया जाता है। मतलब कि द हार्ट, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स आर आल्सो इन फंक्शन, मतलब कि जो सारी चीजें होती क्या इनमें फंक्शन में आते हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे क्लोज बोलेंगे। तो ऊपर में क्या है वेयर ब्लड्स आर फॉर्म देन द ब्लड डिस्ट्रीब्यूट ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब कि जहाँ पे ब्लड बनता है वहीं से पूरे बॉडी में बांट दिया जाए, मतलब कि जहाँ पे ब्लड बने वहीं से होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो उसे क्या बोलेंगे ओपन ब्लड सर्कुलेशन बोलेंगे। आप क्लोज में क्या है वेयर ब्लड्स आर फॉर्म देन नॉट डिस्ट्रीब्यूट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब जहाँ पे ब्लड बनता है वहीं से पूरे बॉडी में न बांटा जाए, तो उसे क्या बोलेंगे क्लोज ब्लड सर्कुलेशन बोलेंगे, ठीक है। जैसे हम आते हैं ब्लड वेसल्स आते हैं, क्या आते हैं ब्लड वेसल्स आते हैं, इसे कहते हैं पैथवे ऑफ ब्लड, इसे पैथवे ऑफ द ब्लड, पैथवे ऑफ द ब्लड। जो ब्लड का जो पैथवे होता है तो उसे क्या बोलते हैं ब्लड वेसल्स बोलते हैं। पैथवे ऑफ द ब्लड, पैथवे ऑफ द ब्लड आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स, मतलब कि जिस रास्ते से ब्लड होकर क्या करता है आवागमन करता है, मतलब जिस रास्ते से ब्लड होकर क्या करे आवागमन करे, तो उसे क्या बोलेंगे उसे बोलेंगे ब्लड वेसल्स बोलेंगे, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स कितने टाइप्स होते हैं तीन टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स कितने हो जाएंगे देयर आर थ्री टाइप्स, कितने देयर आर थ्री टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स तीन टाइप्स होते हैं। पहला होता है ब्लड कैपिलरीज होता है, दूसरा क्या होता है आर्टरीज होता है, तीसरा क्या होगा तीसरा वेन्स होता है। तो जो ब्लड कैपिलरीज होता है इसे क्या होते हैं टीनी नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं टीनी नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। इट फाउंड टिश्यू एंड ऑर्गन ईटीसी। जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं, ब्लड कैपिलरीज क्या होता है ये टीनी नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स बोलते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं जैसे टिश्यू हो गया, ऑर्गन हो गया, इनके ऊपर क्या करता है सराउंड करने का काम करता है। तो व्हाट इज ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स का पूछता है कि इट इज ए पैथवे ऑफ ब्लड, इट इज ए पैथवे ऑफ ब्लड आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स, या इट इज ए रोड, इसे सड़क के नाम से भी जानते हैं, मतलब कि जैसे ब्लड होकर क्या ट्रांसपोर्ट करता हो तो उसको क्या बोलते हैं ब्लड पैथवे कहा जाता है। और ये तीन टाइप होता है कैपिलरीज, आर्टरीज और वेन्स। जो ब्लड कैपिलरीज होता है इन्हें टीनी नेटवर्क का ब्लड वेसल्स बोलते हैं, मतलब कि ये फीते के नेट लाइक होते हैं और ये आर्गन और टिश्यू के ऊपर क्या होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं इट सराउंड टू द आर्गन एंड टिश्यू आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। फिर होता है क्या कार्टरेज होता है, कार्टरेज क्या करती है इसमें प्योर ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें प्योर ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। या थिन वॉल होते हैं, क्या होते हैं इनमें थिन वॉल पाई जाती है, ठीक है। और ब्लड क्या होता है ब्लड हाई प्रेशर में होता है, क्या होता है ब्लड इनमें ब्लड हाई प्रेशर में होता है, मतलब कि आर्टरीज क्या होती है आर्टरीज ट्रांसपोर्ट प्योर ब्लड थिन वॉल एंड ब्लड क्या होता है इनमें ब्लड हाई प्रेशर फ्लो करते हैं, क्या करते हैं इनमें जो ब्लड होता है वो हाई प्रेशर में फ्लो करता है। ऐसे जो ब्लड होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड होते हैं, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं आर्टरीज बोलते हैं। अब वेन्स में क्या होता है वेन्स में हमेशा कौन सा ब्लड होगा इनमें होगा इम्प्योर ब्लड होगा, और इनका वाल कैसा होगा इनका होगा थिक वाल होगा, क्या होगा थिक वाल होगा। अब ब्लड का फ्लो कैसा होगा
जो ब्लड फ्लोइंग होगा कैसा होगा, लो होगा, लो प्रेशर होगा। ब्लड का प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, वेन्स बोलेंगे। तो वेन्स क्या होता है, इसमें जो ब्लड होता है इसमें ऑक्सीजन क्या होती है, एब्सेंट होती है। ऑक्सीजन क्या होगी, एब्सेंट होगी। ठीक से एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। इससे ब्लड कैपिलरीज होता है, तो इसे टीनेटर का ब्लड वेसल्स बोलते हैं। ये टिश्यू एंड आर्गन में क्या होता है, सराउंड करता है। फिर आर्टरीज होती है, तो आर्टरीज का रहता है कि ट्रांसपोर्ट ओनली प्योर मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू एंड प्लेस। इट हैव क्या है, ब्लड हैव क्या, प्योर थिन वॉल एंड ब्लड हाई प्रेशर। क्योंकि जो ब्लड होता है इसमें क्या होता है, एक हाई प्रेशर से मूव करता है। फिर इनके पास होते हैं वेन्स होते हैं, तो वेन्स में क्या होता है, इसमें प्योर ब्लड होते हैं, ये थिक वॉल होते हैं। और क्या इनमें ब्लड कैसा होता है, इनमें ब्लड फ्लो करता है किसमें, लो प्रेशर में फ्लो करता है। अब हम आते हैं क्या है, ब्लड पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ ब्लड आर कॉल्ड हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी, ब्लड का स्टडी किसमें करते हैं, हेमेटोलॉजी के अंतर्गत क्या करते हैं, ब्लड का स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड आर कॉल्ड हेमेटोलॉजी। तो ब्लड का स्टडी किसमें करते हैं, हेमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, फिर इट इज ए रेड कनेक्टिव टिश्यू। क्या होते हैं, ये रेड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। कैसे होते हैं, ये रेड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। मतलब इनका रंग कैसा होता है, इनका रंग लाल होता है। क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन है प्रेजेंट, हीमोग्लोबिन आर प्रेजेंट। इनके पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाई जाती है, इसीलिए क्या होते हैं, ये रेड कलर में होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद प्रोडक्शन ऑफ ब्लड, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड आर्कन हेमोपोइसिस प्रोसेस। ब्लड का प्रोडक्शन होना या ब्लड का बनना क्या कहता है, हीमोपोइसिस प्रोसेस कहलाता है। क्या होता है, हीमोपोइसिस प्रोसेस कहलाता है। और जो ब्लड का ओरिजिनेशन हुआ है, ब्लड का जो ओरिजिनेशन है कहाँ हुआ है, तो हुआ है कहाँ, मेसोडर्मल एम्ब्रियोनिक लेयर्स हुआ है। मेसोडर्मल एम्ब्रियोनिक लेयर्स होता है। तो ओरिजिनेशन ऑफ ब्लड, जो ब्लड का जो ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है, तो मेसोडर्मल एम्ब्रियोनिक लेयर से हुआ है। ठीक है, तो फिर से रिपीट करते हैं। ब्लड का स्टडी किसमें करते हैं, हेमेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, ये रेड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। कैसे होते हैं, ये रेड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ऐसे हीमोग्लोबिन क्या होती है, हीमोग्लोबिन इनमें प्रेजेंट होती है। ठीक, क्या प्रेजेंट होती है, हीमोग्लोबिन इनके पास क्या होती है, प्रेजेंट होती है। फिर इसका प्रोडक्शन ऑफ ब्लड आर कॉल्ड हीमोपोइसिस प्रोसेस। इनमें क्या होता है, जो ब्लड का प्रोडक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हीमोपोइसिस प्रोसेस कहा जाता है। फिर इसका ओरिजिनेशन इनकी कहाँ होता है, मेसोडर्मल एम्ब्रियोनिक लेयर में। इनका प्रोडक्शन कहाँ हुआ है, हीमोडर्मल एम्ब्रियोनिक लेयर में हुआ है, मेसोडर्मल एम्ब्रियोनिक लेयर में। ठीक है, फिर इसका जो बीपी होता है किसमें नापते हैं, तो स्टेथोस्कोप से नापते हैं। किससे, स्टेथोस्कोप में क्या करते हैं, बीपी को मेजर करते हैं। किसको, बीपी को मेजर करते हैं। तो बीपी को मेजर किसमें करेंगे, स्टेथोस्कोप, मतलब इसे हम आल्हा के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जो आल्हा होता है तो उसका क्या, उसे क्या बोलते हैं, उसे स्टेथोस्कोप कहा जाता है। ठीक है, उसे बीपी मापते हैं। ठीक है, और जो ब्लड होता है, तो ब्लड हमारे बॉडी कितना परसेंट होता है, ब्लड है 6% to 8% of our body weight। ये हमारे बॉडी वेट कितना होते हैं, 6 से 8% होते हैं। मतलब इट हैव 6 to 8% ऑफ आवर बॉडी वेट। हमारे बॉडी के वजन का जो ब्लड होते हैं कितना होते हैं, 6 से 8% होते हैं। ठीक है, कितना होते हैं, 6 से 8% होते हैं।
फिर इसके बाद ए न्यू ब्लड सेल्स, न्यू ब्लड सेल्स, न्यू ब्लड सेल्स से आगे रहता है अनमेच्योर। जो ब्लड के जो पार्ट्स जो अनमेच्योर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें ब्लास्ट कहा जाता है, ब्लास्ट के नाम से जानते हैं। मतलब कि अनमेच्योर सेल्स आर कॉल्ड ब्लास्ट। ठीक है, जो ब्लड के जो नए कण होते हैं, जो अपरिपक्व होते हैं, अनमेच्योर होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें ब्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, फिर इसका ब्लड आर क्लॉट आफ्टर बाउंड, आफ्टर बाउंड आर्कल। जब ब्लड का ना घाव लगने के बाद जब जलता है तो उसे क्या बोलते हैं, हीमो, उसे क्या बोलते हैं, उसे हीमोस्टेसिस प्रोसेस क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे हीमोस्टेसिस प्रोसेस बोलते हैं। हीमोस्टेसिस का मतलब होता है क्या है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आफ्टर बाउंड, मतलब चोट लगने के बाद क्या होता है, घाव का जमना, चोट लगने के बाद घाव का जमना, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हीमोपोइसिस प्रोसेस। हीमोपोइसिस प्रोसेस क्या है, चोट लगने के बाद घाव का क्या हो जाना, जम जाना, चोट लगने के बाद घाव का जमना क्या कहलाता है, हीमोपोइसिस प्रोसेस कहलाता है। हीमोपोइसिस क्या है, घाव लगने के बाद ब्लड का जम जाना। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस आते हैं कि जो ब्लड होता है ना, तो ब्लड में क्या प्रेजेंट होती है कि जो ब्लड जम जाता है। ठीक है, फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन आर प्रेजेंट। ठीक है, जो फिब्रिनोजन होता है क्या करता है, इट हेल्प बाइंडिंग ऑफ ब्लड आफ्टर बाउंड, मतलब कि चोट लगने के बाद जब ब्लड जमता है तो क्या उसमें कौन हेल्प करता है, फिब्रिनोजन हेल्प करते हैं। मतलब फिब्रिनोजन जब ब्लड में प्रेजेंट होता है तभी चोट लगने के बाद क्या होता है, घाव जो होता है वो जम जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हेपेरिन आर हेल्प नॉट clot of blood inside blood vessel। मतलब कि हिपेरिन की प्रेजेंस के कारण जो ब्लड होता है वो हमारे क्या है, ब्लड वेसल्स में नहीं जमता है। किस में नहीं जमता है, ब्लड वेसल्स में नहीं जमता है। ठीक है, और यदि क्या है, यदि हिपेरिन नहीं होती तो ब्लड क्या होता है, ब्लड जम जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर। ठीक है, तो क्या होता है, हिपेरिन आर प्रेजेंट देन द ब्लड आर नॉट क्लॉट इनसाइड द बॉडी। मतलब हमारे बॉडी के अंदर यदि ब्लड नहीं जमा है तो इसका मतलब क्या, वहाँ पे क्या प्रेजेंट हमारे पास है, हमारे पास हिपेरिन प्रेजेंट है। और चोट लगने के बाद यदि घाव जम गया तो उसे क्या बोलते हैं, फिब्रिनोजन प्रेजेंट होती है। फिब्रिनोजन के कारण क्या होता है, ब्लड चोट लगने के बाद जम जाती है। और यदि हमारे बॉडी के अंदर यदि ब्लड नहीं जमता तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हिपेरिन बोलते हैं। हिपेरिन वहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर इसके बाद यदि हमारी बाय मिस्टेक ब्लड आर क्लॉट inside blood vessels, inside blood vessels are called thrombus। क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे थ्रोम्बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बस कहता है। थ्रोम्बस का मतलब कि ब्लड आर क्लॉट इनसाइड ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड थ्रोम्बस। मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर इसे चोट नहीं लगता है, चोट या किसी कारणवश यदि वो ब्लड हमारे क्या ब्लड वेसल्स में जम गया, किसी कारणवश या कोई भी रीजन हो सकती है, तो किसी रीजन बस यदि क्या है, ब्लड के अंदर, ब्लड हमारे बॉडी के अंदर किसी भी ब्लड वेसल्स में या कहीं भी जम जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे थ्रोम्बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, उसे थ्रोम्बस कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसे, थ्रोम्बस कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद ब्लड मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर। ये क्या करता है,
ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर क्या करता है, मेंटेन करता है। ब्लड मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर, जो ब्लड होता है क्या करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। क्या करता है, मेंटेन करता है। इट मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर क्या करते हैं, ये मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ब्लड आर प्रोड्यूस्ड, ब्लड आर प्रोड्यूस्ड बाई लिवर। ठीक है, ये किस द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, लिवर द्वारा होते हैं इन एम्ब्रियो। ठीक है, तो ब्लड आर प्रोड्यूस बाई लिवर इन एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो होती है तो एम्ब्रियो के समय ब्लड कहाँ से प्रोड्यूस किए जाते हैं, लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। आफ्टर सीज द बर्थ ब्लड आर प्रोड्यूस बाई बोन मैरो, बोन मैरो। जब सीज द बर्थ, जब जन्म हो जाता है, जन्म के बाद ब्लड कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, बोन मैरो प्रोड्यूस होते हैं। और लेकिन जब एम्ब्रियो होता है तो एम्ब्रियो के दौरान कहाँ होता है, लीवर के पास होती है। किसके पास होती है, लीवर के पास होती है। ठीक है, लीवर क्या करता है, इट प्रोड्यूस द ब्लड इन एम्ब्रियो। लीवर क्या करता है, एम्ब्रियो के समय ब्लड को प्रोड्यूस करता है। लेकिन जो बोन मैरो होती है तो बोन मैरो का सिंस द बर्थ या आफ्टर बर्थ प्रोड्यूस द ब्लड। ठीक है, फिर इसके बाद स्प्लीन काल ब्लड बैंक। इसे क्या बोलते हैं, स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक आता है। किसको, स्प्लीन को। स्प्लीन क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक आता है। मतलब जो प्योर ब्लड होता है कहाँ स्टोर होता है, स्प्लीन में स्टोर होती है। ठीक है, और लिवर काल ग्रेवयार्ड। इसे क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान कहता है। ठीक है, तो ब्लड का ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान किसे बोलते हैं, लीवर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, लीवर को बोलते हैं। लीवर क्या करता है, ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इट कंसिस्ट मेनी मटेरियल्स। सीधा सीधा कर सकते हैं कि इनके पास क्या होते हैं, अनेकों मटेरियल होते हैं। क्या होते हैं इनके पास, ये अनेकों, जैसे कार्बनिक, कार्बनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ठीक है, बोथ टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस आर इंक्लूडेड बाय ब्लड। ब्लड क्या होता है, तो ब्लड के पास क्या होते हैं, सभी क्या वेस्ट मटेरियल के हैं या क्या है कि प्योर मटेरियल के हैं, सब चीज़ें क्या होती हैं इनके पास प्रेजेंट होती हैं। और यदि हम बात करें तो प्योर ब्लड की बात करें, किसकी बात करें, प्योर ब्लड की बात करें। प्योर ब्लड होता क्या है, O2 प्रेजेंट, जिसमें ऑक्सीजन पाई जाती है। जिसमें क्या पाई जाए, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो उसे क्या बोलेंगे, प्योर ब्लड बोलेंगे। प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। और इसे क्या बोलते हैं, इससे बोलते हैं रेड कलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, ये रेड कलर में होता है। और इसके बाद हम बात करें प्योर ब्लड की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, O2 एब्सेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगा, O2, इनमें क्या होता है, ऑक्सीजन एब्सेंट हो जाएगा। और कौन से कलर में दिखाई देते हैं, ये ब्लू कलर दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, ये ब्लू कलर दिखाई देंगे। यदि हम बात करें प्योर ब्लड की तो इसे रेड कलर कहा जाता है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। यदि हम इम्प्योर ब्लड की बात करें तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन एब्सेंट होती है और इन्हें कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं, ब्लू कलर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ते तथा हमारे पास क्या है, ब्लड था। ठीक है, अब आते हैं टाइप ऑफ ब्लड। कितने आते हैं, टाइप्स ऑफ ब्लड। तो पहले हम थोड़ी सी इनके पार्ट लेते हैं। इनके दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है क्या है, लिम्फ होता है, और दूसरा क्या होता है, ब्लड पार्टिकल होता है। क्या होता है, ब्लड पार्टिकल्स होते हैं। ब्लड पार्टिकल्स कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन सा है, RBC, दूसरा क्या होता है, WBC, और तीसरा क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। और WBC कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन सा है, ग्रेनुलोसाइट्स, और दूसरा क्या होता है, ग्रेनुलोसाइट्स होता है।
ठीक है। और जो ग्रेनुलोसाइट्स होता है कितने होते हैं? ये 3 होते हैं। कौन कौन सा? इओसिनोफिल्स होता है, और दूसरा बेसोफिल्स होता है, तीसरा न्यूट्रोफिल्स या हेटेरोफिल्स होता है। और ग्रेनुलोसाइट्स कितने होते हैं? ये 2 होते हैं। कौन कौन सा? लिम्फोसाइट, दूसरा होता है मोनोसाइट्स होता है। ये 2 होते हैं। कौन सा? टी सेल और बी सेल होती है। ठीक है। तो जो आरबीसी होता है, जो ब्लड, जो लिम्फ, मिस्टेक 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 ये क्या होती है? प्लाज्मा होती है। क्या होती है? ये प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा। ठीक है। प्लाज्मा और ब्लड पार्टिकल। जो प्लाज्मा होता है कितना परसेंट भाग बनाता है? 55% बनाता है। ठीक है। जो ब्लड पार्टिकल्स कितने होते हैं? ये 40% भाग बनाते हैं। ठीक है। ऐसे ही कितना बनाएगा? 45% भाग बनाएगा, 45%। और जो आरबीसी होता है कितना होती है? ये आरबीसी कितनी होती है? 40% होता है। जो डब्ल्यूबीसी होता है कितना होता है? ये 4% होता है। प्लेटलेट्स 1% होता है। ठीक है। तो जो हमारे पास क्या होता है, जो प्लाज्मा होता है कितना परसेंट भाग बनाता है? 55% होती है। और जो ब्लड पार्टिकल्स होते हैं वो कितने होते हैं? वो 45% भाग होते हैं। जो आरबीसी होती है कितनी होती है? 40%, डब्ल्यूबीसी 4% और प्लेटलेट्स कितना होता है? 1% होती है। फिर इसके बाद जब डब्ल्यूबीसी के पार्ट्स की बात करते हैं, हमारे पास स्नोफिल्स होता है, तो कितना होता है? ये 2% से ये 4% होते हैं। बेसोफिल्स कितना होता है? 0.2% से कितना होगा? 0.2 से ये 5% भाग तक होते हैं। ठीक है। फिर इसका कितना होता है? 60% से कितना हो जाएगा? हो जाएंगे 70% हो जाते हैं। और लिम्फोसाइट कितना होता है? एक 20% से एक 30% पार्ट्स होते हैं। और जो मोनोसाइट्स होता है ये कितने होते हैं? 2% से एक 10% पार्ट्स तक होते हैं। कितने होते हैं? मोनोसाइट कितना होता है? 2% से 10% पार्ट्स तक होते हैं। ठीक है। हम आते हैं प्लाज्मा आते हैं। तो जो हमारे पास जो प्लाज्मा होती है, ये प्लाज्मा करती क्या है? इसमें ना 90% क्या होता है इनके पास? वाटर होते हैं। और 10% क्या होता है? 10% इनके पास अदर मटेरियल्स होते हैं। अदर मटेरियल्स मतलब वही ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होंगे। और एक कलर लेस होते हैं, या क्या है? ये पाल येलो रंग के होते हैं। ठीक है। तो व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा इज ए सीरम मटेरियल्स ऑफ द ब्लड। इट हेल्प नॉट क्लॉटिंग अ बाउंड इनसाइड द आवर बॉडी। हमारी बॉडी में क्या होता है? ब्लड को जमने से क्या करता है? रोकता है। कौन? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या करता है? प्लाज्मा हमारी बॉडी में क्या है? ब्लड को जमने से रोकता है। क्यों? क्योंकि सीरम मटेरियल होता है। कैसा होता है? इट हैव ए सीरमी मटेरियल ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के सीरमी मटेरियल होते हैं। और ये कितना परसेंट होते हैं? 55% भाग होते हैं। ठीक है। इट नॉट हेल्प हीलिंग अ बाउंड। ये घावों को जमने से रोकते हैं, बचाते हैं। इनमें क्या होता है? 90% वाटर होता है और 10% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। कौन से होंगे? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल होंगे। और इसमें अधिक मात्रा में क्या होता है? इनमें अधिक मात्रा में वेस्ट होते हैं। क्या होते हैं? इनमें अधिक मात्रा में वेस्ट मटेरियल होता है। मतलब वेस्ट मतलब गंदगी की बात है क्या? इनमें अधिक मात्रा में क्या होती है? इनके पास गंदगी भी पाई जाती है। ठीक है। अब हम आते हैं क्या? आरबीसी आते हैं। क्या आते हैं? आरबीसी आते हैं। आरबीसी सबसे खास बात है क्या होती है? रेड कलर होती है। कैसी होती है? रेड कलर होती है। कैसी कलर होगी? यह रेड कलर होती है। ठीक है। और इस स्प्लिन को क्या बोलते हैं? इसका आरबीसी का ग्रेवयार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड बोलते हैं। आरबीसी की स्प्लिन किसकी ग्रेवयार्ड होती है? आरबीसी की। स्प्लिन आकार ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी होता है। ठीक है। फिर इसके बाद
इसे कॉमन भाषा में क्या होते हैं, इसे बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। क्या होते हैं, इरिथ्रोसाइट सेल्स कहते हैं किसको, आरबीसी का, आरबीसी का इरिथ्रोसाइट सेल्स, ठीक है, इरिथ्रोसाइट सेल्स का होता है, ठीक है। और सबसे खास बात है कि जो आरबीसी होती है, ये आरबीसी कैसी रंग की होती है, रेड कलर होती है, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। क्या होती है, हीमोग्लोबिन के कारण कैसी होती है, इट हैव रेड इन कलर विथ प्रेजेंस अपॉन हीमोग्लोबिन, ठीक है। यह हीमोग्लोबिन पोटेंशियल कारण कैसा होता है, ये रेड कलर में होते हैं, इट है रेड इन कलर विथ प्रेजेंस अपॉन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के पोटेंशियल कारण कैसे होते हैं, ये रेड कलर में होते हैं। कौन, आरबीसी, आरबीसी कैसे कलर होती है, रेड कलर होती है, इट है रेड इन कलर विथ प्रेजेंस अपॉन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कारण क्या होते हैं, ये रेड कलर में होते हैं, ठीक है। ये कैसे कलर में होते हैं, ये रेड कलर में होते हैं। फिर इसके बाद ये जो आरबीसी होती है वो 1 ड्रॉप में, एक ड्रॉप में की संख्या कितनी होती है, 26 करोड़ होती है। कितनी होती है, 26 करोड़। इनका कितना होता है, 26 करोड़ होते हैं। और इनका जो ब्लड पार्टिकल्स का लेंथ होता है, इनके जो ब्लड पार्टिकल लेंथ कितना होता है, 6 to 7 माइक्रोन होता है। कितना होता है, 6 to 7 माइक्रोन, मतलब कि 6 से 7 माइक्रोन होते हैं, ठीक है। और सबसे खास बात ये होता है कि ब्लड का कितना परसेंट होते हैं, ये ब्लड का कितना परसेंट होते हैं, ये 40% होते हैं। कितने होते हैं, 40% भाग होते हैं, ठीक है। और इनका प्रोडक्शन भी कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। इनका प्रोडक्शन कहाँ होगा, इनका प्रोडक्शन बोन मैरो में होता है, इट प्रोड्यूस बाई बोन मैरो, ठीक है। तो जो आरबीसी होता है, आरबीडी रेड कलर में होते हैं। ये क्या होते हैं, ये स्प्लीन इनमें क्या करता है, इनका ग्रेवयार्ड बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड बोलते हैं। और ये रेड कलर में क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें क्या पाई जाती है, हीमोग्लोबिन पाई जाती है। और एक ड्रॉप इनकी संख्या कितनी होती है, 26 करोड़ होती है। इनका लेंथ कितना होता है, 6 से 7 माइक्रोन होती है, ठीक है। और इनका एज कितना होता है, तो इनका जो एज होता है कितना होता है, 100 to 120 डेज। इनकी आयु कितनी होती है, 120, 100 से 120 दिन, 100 से 120 दिन होती है, मतलब ईच है 100 to 120 डे। इनकी लाइफ कितनी होती है, 100 से 120 दिन की आयु मानी जाती है, ठीक है। और ये भी कहाँ बनते हैं, इनका भी प्रोडक्शन कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, ठीक है। और किडनी के प्रोडक्शन क्या करती है, कंट्रोल करती है। कौन, किडनी, किडनी क्या करती है, किडनी कंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, किडनी कंट्रोल आरबीसी प्रोडक्शन। आरबीसी प्रोडक्शन कौन कंट्रोल करता है, किडनी करती है। किडनी क्या करती है, इट कंट्रोल आरबीसी प्रोडक्शन। ये आरबीसी कंट्रोल प्रोडक्शन क्या करती है, ये क्या करती है, कंट्रोल करती है, जिससे इसकी मात्रा क्या ना हो पाए, ज़्यादा ना होने पाए, ठीक है। और हाँ, यदि आरबीसी की मात्रा क्या है, कम होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया। और हाइपोक्सिया से क्या होता है, हाइपोक्सिया डिजीज होती है जिसमें क्या होता है, हमारे बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी पड़ने लगती है और हमें सफोकेशन होने लगता है, मतलब घुटन सा महसूस होता है। किसके कारण, हाइपोक्सिया कारण, ठीक है। फिर हम आते हैं क्या है, डब्ल्यूबीसी आते हैं। क्या आते हैं, डब्ल्यूबीसी आते हैं। डब्ल्यूबीसी की जो पार्टिकल का लेंथ होता है वो कितना होता है, 10 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक। क्या होता है, 10 से 20 माइक्रोन लेंथ होती है किसकी, डब्ल्यूबीसी की। ऐसे काम भाषा में क्या होते हैं, इसे बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स नामक सेल्स कहलाता है। क्या बोलते हैं इसे, ल्यूकोसाइट सेल्स कहलाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, ल्यूकोसाइट सेल्स कहलाता है, ठीक है। और यदि इसकी मात्रा क्या हो गया, यदि इसकी मात्रा कम हो गया, जैसे क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस नामक रोग कहलाता है। क्या बोलते हैं इसे, ल्यूकोसाइटोसिस नामक रोग कहते हैं। जब इसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। यदि ज्यादा हो गया तो ल्यूकोपेनिया कहलाता है, ल्यूकोपेनिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ल्यूकोपेनिया बोलेंगे, ठीक है।
फिर इसके बाद ये ब्लड का कितना परसेंट होता है, 4% होते हैं। कितना होते हैं ये 4% पार्ट्स बनाते हैं। कितने पार्ट्स बनाएंगे, 4% पार्ट्स बनाते हैं किसके, ब्लड के। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, इसे सोल्जर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, सोल्जर्स कहते हैं। सोल्जर्स मतलब होता है क्या, सिपाही होता है। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें कौन भाषा में बोलते हैं, इन्हें सिपाही कहा जाता है। किसका, ब्लड का। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें सिपाही कहा जाता है। इनमें जो इसिनोफिल्स होता है, बेसोफिल्स होता है, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, लिम्फोसाइट होता है, और क्या होता है, मोनोसाइट होता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, इनके पास कौन कौन सा सेल होता है, इओसिनोफिल्स होता है। फिर दूसरा क्या होता है, बेसोफिल्स होता है। तीसरा न्यूट्रोफिल्स होता है। फिर इसके बाद लिम्फोसाइट होता है। इसके बाद मोनोसाइट होते हैं। जो इसिनोफिल्स होता है ना, ये क्या होता है, यहाँ से एलर्जी नहीं होता। क्या नहीं होता है, ये हाइपर सेंसिटिव होते हैं। क्या होते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी होते हैं, हाइपर सेंसिटिव होती हैं। और हमारे बॉडी को क्या मेंटेन करते हैं, ये इम्यून सिस्टम को मेंटेन करते हैं। और इसके प्रति क्या होता है, इनसे एलर्जीज नहीं होती। क्या नहीं होती है, एलर्जी नहीं होती। मतलब कि इसमें फिश क्या होता है, ये हाइपर सेंसिटिव होते हैं, और इनसे इम्यून सिस्टम हम लोगों का क्या होता है, मेंटेन होता है। और इससे क्या नहीं होने पाता है, एलर्जी नहीं होने पाता है। और जो बेसोफिल्स होते हैं, इनके पास क्या पाई, जैसे मिथियोनिन, इनके पास मिथियोनिन ब्लू पाई जाती है, सीरोटोनिन, मेलाटोनिन होती है। और इन्हें क्या बोलते हैं, लीडर ऑफ मास्ट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीडर ऑफ, इन्हें लीडर ऑफ मास्ट सेल का रहता है। मतलब क्या करते हैं, ये मास्ट सेल का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, और जो न्यूट्रोफिल्स होता है, इट मोर एक्टिव इन फीमेल। ये क्या होते हैं, ये फीमेल बॉडी में क्या होते हैं, अधिक मात्रा में क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। इट मोर एक्टिव इन फीमेल बॉडी। ये फीमेल बॉडी में क्या होते हैं, अधिक मात्रा में क्या होते हैं, ये एक्टिव होते हैं। जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी को डिजीज भी ना होने पाए। लेकिन सबसे ज्यादा किस में एक्टिव होंगे, ये फीमेल बॉडी में एक्टिव होते हैं। ठीक है, फिर आता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो डिस्कवर था, वो किसने किया था, एमिल वान बेयरिंग ने किया था। एमिल वान बेयरिंग किसने किया था, एमिल वान बेयरिंग ने इसकी डिस्कवरी किया था। ठीक है, और सबसे खास बात, इट कॉल्ड फैगोसाइट सेल्स। ये क्या होता है, फैगोसाइट मतलब ये राक्षसी कोशिका होते हैं। क्या होते हैं, ये राक्षसी कोशिका होते हैं। मतलब ना, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या करते हैं, ये क्लीनिंग करने का काम करते हैं। किसको, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो गंदे पदार्थ होते हैं। तो जो गंदे पदार्थों क्या करते हैं, ये मारने का क्या करते हैं, ये काम करते हैं। और इनके पास दो सेल होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है टी सेल, और दूसरा क्या होता है, बी सेल होती है। तो बी सेल को ब्लड मेमोरी बोलते हैं। कि मतलब अब तक हमें कितना डिजीज हुआ है, वो किसके द्वारा कंफर्म होता है, बी सेल के द्वारा होता है। और जो टी सेल होता है, ये क्या करते हैं, एक पैथोजेनिक को क्या करते हैं, किलिंग करने का काम करते हैं। फिर आते हैं मोनोसाइट्स आते हैं। तो मोनोसाइट का काम क्या होता है, तो मोनोसाइट्स जो सेल्स होते हैं, इनका एक ही काम होता है। ठीक है, इनका एक ही काम होता है कि जो करते हैं, जो गंदे पदार्थ होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको किलिंग करने का काम करते हैं। इसलिए इससे क्या होते हैं, इससे मैक्रोपोलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्रोपोलिस। ये गंदे पदार्थों को किलिंग करने का काम करते हैं। फिर हम आते हैं क्या, प्लेटलेट्स आते हैं। क्या आते हैं, प्लेटलेट्स आते हैं। तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, तो जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, इसका मेन फंक्शन होता है कि जो वेस्टेज होते हैं उसको क्या करना, मेंटेन करना नहीं होता है। इसका बस होता है क्या, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये ब्लड खाली क्या करते हैं, जमाने का काम करते हैं। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, इट है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये ब्लड को क्या करते हैं, जमाने का काम करते हैं। कौन, प्लेटलेट्स। ठीक है, और ये लगभग 1 ml में लगभग कितना होते हैं, 2 से
5 लाख तक इनकी संख्या क्या होती है, प्रेजेंटली होती है। और ये करते हैं कि जैसे हमें जब चोट लगता है तो लगभग 2 से 5 मिनट के अंदर ही क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट कर देते हैं। इनकी जो एज होती है, ठीक, इनकी एज कितनी होती है, 8 डे टू 10 डे। इनकी आयु कितनी होती है, 8 से 10 दिन होती है। कितनी होती है, 8 से 10 दिन होती है, 8 से 10 दिन, ठीक है। और इसको कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं, इसको थ्रोम्बोसाइट सेल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट सेल्स कहलाता है। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट सेल कहलाता है। मतलब कि ये क्या होते हैं, जमाने वाले क्या सेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं हार्ट के बारे में। पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। तो हार्ट क्या होता है, तो हार्ट इज के इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ और बॉडी दैट हेल्प इन क्या है, गिव द ब्लड प्रेशर, ठीक है। हमारे बॉडी का तो ब्लड को क्या करता है, प्रेशर देता है। किसको, ब्लड प्रेशर को क्या करता है, क्रिएट करता है। जैसे हार्ट का स्टडी किसमें करते हैं, हार्ट का स्टडी करते हैं कार्डियोलॉजी में। किसमें, स्टडी ऑफ हार्ट का कार्डियोलॉजी में होता है, ठीक है। इसका जो लेंथ होता है कितना होता है, 12 सेंटीमीटर। कितना होता है, लेंथ इसका 12 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद इसका वाइडनेस कितना होता है, 9 सेंटीमीटर होता है। इसका थिकनेस कितना होता है, 6 सेंटीमीटर होता है। इसका वेट कितना होता है, 250 ग्राम से 300 ग्राम होता है। और इसका कलर कैसा कलर होता है, इसका कलर होता है पिंक कलर होते हैं, ठीक है। कैसे कलर होते हैं, ये पिंक कलर होते हैं। और इनका शेप कैसा होता है ट्राइगोनल होता है। क्या होता है, ट्राइगोनल शेप हो सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्या है, क्लोज आवर पाल्म। हमारे कैसे होते हैं, ये हमारे बंद मुट्ठी के समान होते हैं। और ये प्रोटेक्टेड कैसे होते हैं, प्रोटेक्ट कैसे होंगे, थोरेसिस कैविटी। कैसे, थोरेसिस कैविटी से प्रेजेंट होते हैं। थोरेसिस कैविटी से कहते हैं, क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम कैविटी, ठीक है। तो पेरिकार्डियम कैविटी हो सकता है या थोरेसिस कैविटी से प्रोटेक्टेड होते हैं। और इनका शेप कैसा होता है, ट्राइगोनल शेप हो सकता है, या क्या हमारे बंद मुट्ठी के समान हो सकता है। इनका रंग कैसा होता है, ये पिंक कलर के होते हैं। इनका वेट कैसा होता है, तो कितना, 250 से 300 ग्राम होता है। इनका थिकनेस कितना होता है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और वाइडनेस 9 सेंटीमीटर। इनका लेंथ कितना होता है, 12 सेंटीमीटर होते हैं। इनका स्टडी किसमें करते हैं, कार्डियोलॉजी के अंतर्गत इसका स्टडी करते हैं, हार्ट का स्टडी किया जाता है। किसमें स्टडी करते हैं, कार्डियोलॉजी में इसका स्टडी करते हैं, ठीक है। और ये बने किस चीज के होते हैं, ठीक है। तो विच टिश्यू आर हेल्प मेकिंग द क्या है, हार्ट का कार्डियक मसल्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, एक कार्डियक मसल्स के बने होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इट गिव प्रेशर इनटू ब्लड, ठीक है। ये ब्लड में क्या करते हैं, ये ब्लड में प्रेशर देते हैं। इसे कॉमन भाषा में कर सकते हैं, बीपी भी कर सकते हैं। बीपी मतलब कि हार्ट गिव ए प्रेशर इनटू ब्लड, हार्ट प्रोड्यूस बीपी इनटू ब्लड। मतलब कि जो हार्ट होता है, ब्लड में क्या होता है, एक प्रेशर देता है, जिसे क्या बोलते हैं, बीपी कहते हैं, ठीक है। तो इनका मेन फंक्शन ये होता है कि ब्लड में क्या देते हैं, प्रेशर देते हैं। और इनका कुछ काम नहीं होता, हार्ट गिव द प्रेशर इनटू ब्लड। ये ब्लड में क्या देते हैं, खाली प्रेशर देने का काम करते हैं, ठीक है। और हार्ट जब डिवाइड होता है, 2 पार्ट्स होता है ना, हार्ट डिवाइड टू 2 पार्ट्स आर कॉल्ड हार्ट सेप्टम। जैसे हमारे पास ये हार्ट है, तो हार्ट के पास ये जो दीवार होती है, इस दीवार को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हार्ट सेप्टम कहा जाता है, ठीक है। और यदि
यदि हम इस तरीके से कहते हैं तो ये वाला जो भाग हमारे पास होता है, तो ऊपर का भाग क्या होता है, ऊपर का, ऊपर दोनों भाग होते हैं एट्रियम होता है, और नीचे भाग क्या होगा, नीचे भाग क्या होगा, वेंट्रिकल होंगे। क्या होंगे, जो नीचे दोनों भाग होते हैं, अपर पार्ट ऑफ हार्ट आर्कल एट्रियम और लोअर पार्ट ऑफ हार्ट आर्कल वेंट्रिकल। जो नीचे के दोनों भाग होते हैं वे वेंट्रिकल होते हैं, और ऊपर भाग क्या होता है, एट्रियम होता है। और इस भाग का क्या होता है, ये राइट पार्ट्स होते हैं, और कैसे होते हैं, लेफ्ट पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, ये लेफ्ट पार्ट होता है और ये राइट पार्ट होता है। ये राइट हो गया और ये लेफ्ट पार्ट होते हैं। और जो ऊपर है, जो ये जो दीवार हमारे पास ये दिखाई दे रही है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे इंट्रा एट्रिकुलर सेप्टम बोलेंगे। ठीक है, और जो हो गया हमारे पास ये वाला भाग हो गया यहाँ पे, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास ये जो पार्ट्स हमारे पास बना है, ये वाला भाग बोला कि एट्रियम के जो बीच दीवार है, जो एट्रियम की क्या होती है, मिड में सेप्टम पाई जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा एट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। और जो वेंट्रिकुलर की क्या है, मध्य में पाई जाती है, उसे क्या बोलेंगे, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो बीच में पाई जाती है, जो ऊपर होती है उसे वो पाई जाती है। और जो एट्रियम होता है, जो एट्रियम होता है, ये ब्लड को क्या करता है, रिसीव करता है। क्या करता है, ये ब्लड को क्या करता है, रिसीव करते हैं। और ये जो नीचे वाला भाग होता है वेंट्रिकल होता है, ये ब्लड को क्या करता है, सर्व करता है। क्या करता है, ये ब्लड को सर्व करते हैं, मतलब कि यहाँ से ब्लड हमेशा बाहर भेजा जाता है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और जो एट्रियम होता है, ये ब्लड को हमेशा क्या करता है, रिसीव करता है, मतलब कि एट्रियम हमेशा ब्लड आते हैं, और वेंट्रिकल से हमेशा ब्लड को बाहर भेजा जाता है। वेंट्रिकल से क्या होता है, ब्लड को बाहर सेंड आउट किया जाता है, और एट्रियम से ब्लड को रिसीव किया जाता है। ठीक है, जैसे हमें कहते हैं, जैसे हमारे पास ये हट है कॉमन भाषा में। ठीक है, तो जो हमारे पास एक यहाँ पे एक ओवाल पाई जाती है इस तरीके से, और एक यहाँ पे पाई जाती है, तो इस भाग को क्या बोलेंगे, ट्राई कस्पिड वाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राई कस्पिड वाल बोलते हैं। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है बाई कस्पिड वाल बोलते हैं। ठीक है, और हार्ट का क्या होता है, ये बाई कस्पिड ट्राई कस्पिड वाल होती है, और यहाँ से एक नस जाती है, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी होता है। जैसे हमारे पास, जैसे एक नस यहाँ पर है, इसी क्या बोलेंगे, इंफीरियर वेना कावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंफीरियर वेना कावा। और एक नस यहाँ से आती है, जिसका नाम क्या है, सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, तो हमारे पास इसका नाम क्या है, इसका नाम है इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा। ये क्या करते हैं, ब्लड, ये इम्प्योर ब्लड फ्लो कहते हैं। क्या कहते हैं, ये इम्प्योर ब्लड फ्लो कहते हैं, पूरे बॉडी से। कहाँ से, ये होल बॉडी से क्या कहते हैं, इम्प्योर ब्लड लेकर आते हैं, इम्प्योर ब्लड को लेकर आते हैं। ठीक है, अब इम्प्योर ब्लड कहाँ चलाया है, हमारे पास चलाया राइट वेंट्रिकल के पास चलाया। फिर ये ब्लड यहाँ से निकलेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, ये ब्लड हमारे पास कहाँ पहुँचेंगे, ये पहुँचेंगे हार्ट लंग्स के पास। किसके पास, ये लंग्स के पास पहुँचेंगे। ठीक है, ये लंग्स के पास पहुँच गया, ये लंग्स के पास पहुँच गया। फिर यहाँ से जो ब्लड होते हैं वो बाहर क्या होगा, ठीक है। अब इसके बाद ये जो ब्लड होते हैं कहाँ पहुंचे, लंग्स के पास, क्या होने के लिए, प्योर होने के लिए। जब प्योर हो जाता है तो ब्लड क्या होते हैं, ये वापस आते हैं कहाँ से, लंग्स से
हार्ट के पास वापस आते हैं। कौन लेके आता है? इसका नाम है पल्मोनरी, इसका नाम वेन्स है। क्या नाम इसका है? इसका नाम पल्मोनरी वेन्स है। और ये जो ब्लड यहाँ पे आया, तो ब्लड आने के बाद कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? ये लेफ्ट वेंट्रिकल चला गया। और यहाँ से पूरे बॉडी में क्या किया गया? बॉडी ब्लड ये सर्व कर दिया गया, मतलब बांट दिया गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम एओर्टा है। मतलब पूरे बॉडी में क्या किया गया? ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। क्या किया गया? इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है? ब्लड का क्या होता है? डोनेशन होता है। जैसे हम इसको चार्ट से समझ सकते हैं। जैसे हो गया होल बॉडी, हो गया होल बॉडी से ब्लड कहाँ आता है? हार्ट के पास। वो भी हार्ट के कौन से भाग में? राइट एट्रियम में आता है। कौन लेके आता है? सुपीरियर या इंफीरियर वेना कवा लेके आते हैं। कौन सा ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड होती है। कौन ब्लड होती है? इम्प्योर ब्लड होता है। ठीक है, फिर इसके बाद राइट वेंट्रिकल, क्या राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ आता है? किसके पास जाता है? लंग्स के पास। किसके पास जाता है? लंग्स के पास जाता है। कौन लेके आता है? पल्मोनरी आर्टरी लिख जाती है। कौन लिख जाती है? पल्मोनरी आर्टरी लिख जाती है। कौन सी ब्लड होती है? इम्प्योर ब्लड होता है। कौन होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। ठीक है, फिर इसके बाद वही जो होता है ब्लड वो लंग्स से वापस आता है। कौन लेके आता है उसको? है कौन लेके आता है उसको? कहाँ आता है वो? लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम में। कौन लेके आता है? पल्मोनरी, तो उसको पल्मोनरी वेन्स लेके आती है। कौन सी ब्लड होती है? होती है प्योर ब्लड होती है। ठीक है, कौन सी ब्लड हो जाएगी? प्योर ब्लड हो जाएगी। और जब लेफ्ट एट्रियम आ जाएगा तो कहाँ चला गया वो? लेफ्ट वेंट्रिकल के पास चला गया। अब क्या किया गया? होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या किया गया? होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। कौन ले गया था उसको? एओर्टा लेके गई थी। और कौन सा ब्लड था वो? था प्योर ब्लड था। तो इस चार्ट के माध्यम से क्या है, हम हार्ट के फंक्शन को क्या है आसानी से समझ सकते हैं। मतलब होल बॉडी से उसने सुपीरियर और इंफीरियर नेक्रोसिस से ब्लड को रिसीव किया। और कौन सा ब्लड था? इम्प्योर ब्लड था। और उसको कहाँ भेज दिया गया? उसको भेज दिया गया हार्ट के पास। तो भी हार्ट के कौन से भाग में? राइट एट्रियम के पास भेजा गया। फिर इसके बाद वो राइट वेंट्रिकल ब्लड आया, नीचे आ गया। फिर उसको कौन उठाई? पल्मोनरी वेन्स उठाई। कहाँ चली गई? लंग्स के पास। कौन सा ब्लड था? इम्प्योर ब्लड था। जब लंग्स में प्योर हो गया वो तो उसको कौन उठाया? पल्मोनरी वेन्स उठाई। कौन सी ब्लड थी? प्योर। और कहाँ गई? लेफ्ट एट्रियम लेके आया था। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड क्या गया? पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। मतलब कि जो हमारे पास ये जो हार्ट है, हार्ट क्या है हमारे पास? ये राइट पार्ट और ये लेफ्ट पार्ट है। अब ऊपर दोनों का नाम क्या है? एट्रियम है। और नीचे दोनों भाग का नाम क्या है? वेंट्रिकल है। तो लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम। फिर इसके बाद राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके नाम होते हैं। ठीक है, और जो ब्लड होता है ना, जो हार्ट होती है, इसमें क्या डबल ब्लड सर्कुलेशन होता है। क्या होता है? डबल ब्लड सर्कुलेशन क्या है? व्हेन द हार्ट आर गेटिंग बैक 2 टाइम्स ऑफ ब्लड। मतलब हार्ट के पास क्या हो? 2 समय क्या ब्लड को प्राप्त हो, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे डबल ब्लड सर्कुलेशन कहा जाता है। डबल ब्लड सर्कुलेशन क्या है? व्हेन द हार्ट रिसीव 2 टाइम्स ऑफ ब्लड। व्हेन द हार्ट रिसीव 2 टाइम्स ऑफ ब्लड आर कॉल्ड
डबल ब्लड सर्कुलेशन, बोला कि हृदय के द्वारा क्या हो, 2 बार ब्लड रिसीव हो, क्या हो, 2 बार ब्लड रिसीव हो, किसके द्वारा, हार्ट के द्वारा, तो उसे क्या बोलेंगे, डबल ब्लड सर्कुलेशन बोलेंगे। ये कितने टाइप होते हैं, 2 होता है, एक होता है पल्मोनरी होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है सिस्टेमिक होता है। क्या होता है, सिस्टेमिक और पल्मोनरी होता है, सिस्टेमिक और पल्मोनरी। इसको हम नॉर्मल भाषा समझ सकते हैं फिर, जैसे सिस्टेमिक की बात करते हैं, पहले सिस्टेमिक की, तो क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा हमारे पास होल बॉडी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, होल बॉडी। अब होल बॉडी से जो ब्लड था वो कहाँ आया था, होल बॉडी से ब्लड कहाँ आई थी, तो आई थी राइट एट्रियम में आया था। कौन लेके आया था, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा लेके आई थी। कौन सी ब्लड थी, इम्प्योर ब्लड था, कौन सा था, इम्प्योर ब्लड था, ठीक है। फिर इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ आया था, होल बॉडी में, किसमें, होल बॉडी में। कौन लेके गया था, एओर्टा। कौन सा ब्लड था, प्योर ब्लड था, कौन सा ब्लड था, प्योर ब्लड था। इसको क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशन, क्या बोलेंगे, सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशन बोलेंगे। मतलब कि होल बॉडी से रिसीव कौन ब्लड किया था, सुपीरियर और इंफीरियर वेना रिसीव किया कौन सा ब्लड, इम्प्योर ब्लड को कहाँ छोड़ा, राइट एट्रियम लाके छोड़ दिया था। और इसके बाद जब लेफ्ट वेंट्रिकल की बात हो गया, तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या किया, एओर्टा से ब्लड को लिया और कहाँ छोड़ दिया, पूरे बॉडी में छोड़ दिया। और कौन सा ब्लड था, उसमें प्योर ब्लड था, तो उसे क्या बोलेंगे, सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशन बोलेंगे, ठीक है। और हम इसका दूसरी बात करते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे होता है राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रही थी, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कौन लग गया था, पल्मोनरी आर्टरी उठाई थी। कौन सी ब्लड थी, इम्प्योर ब्लड था, कौन सा था, इम्प्योर ब्लड था, ठीक है। और वो कहाँ लेके गया था, वो लेके गया था और लंग्स के पास लेके गया, क्या करने के लिए, प्योर करने के लिए। फिर इसके बाद वो लंग्स से वो ब्लड को उठाया, अब कहाँ लाया, वो कहाँ लाके छोड़ दिया, वो लाके छोड़ा लेफ्ट एट्रियम के पास। कौन सी थी, पल्मोनरी वेन से। ब्लड कैसा था, ब्लड था, प्योर ब्लड था। इस दोनों को क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन, क्या बोलेंगे, पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन बोलेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो जो हमारे पास है दोनों, इसका नाम क्या है, इसका सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशन, इस दोनों का नाम क्या है, पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो इस चार्ट के माध्यम से कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे हमारे पास है हार्ट है, ठीक है, क्या हमारे पास है हार्ट है। तो जो हार्ट होता है करता है क्या, हार्ट का मेन फंक्शन होता है क्या है, कि जो हार्ट होता है ब्लड को क्या करता है, पंप करता है, हेल्प पंपिंग ऑफ ब्लड। ये क्या करता है, ब्लड के पंपिंग में सहायक होता है, मतलब जो ब्लड को बार बार क्या करते हैं, ये पंप करते रहते हैं, जिससे क्या होता है, ब्लड में क्या मिलता है, प्रेशर मिलता है, ठीक है। और इनमें जो ब्लड में प्रेशर आता है, जो हार्ट में जो प्रेशर होता है, वो किसके माध्यम से होता है, वासोप्रेसिन के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से, वासोप्रेसिन के माध्यम से। वासोप्रेसिन आर हेल्प गिविंग द क्या, प्रेशर इनटू द हार्ट। ये हार्ट में क्या करते हैं, जो
जो प्रेशर होता है कौन लाता है, वासोप्रेसिन लाते हैं। तो होता क्या, जो हमारे पास देखिए इस साइड क्या है, इस साइड हमारे पास पूरा इम्प्योर ब्लड क्या है, इधर इम्प्योर ब्लड होता है, इधर क्या होता है, प्योर ब्लड। इधर क्या हो जाएगा, इम्प्योर ब्लड होता है, क्या होता है, इम्प्योर ब्लड। इस साइड क्या होता है, इस साइड होता है प्योर ब्लड होता है, क्या होता है, प्योर ब्लड। ठीक है, इस साइड क्या हो गया, इम्प्योर ब्लड, इधर क्या हो गया, प्योर ब्लड हो गया। इम्प्योर ब्लड, प्योर ब्लड, ठीक है। और जो इम्प्योरिटीज होती है ये वाला पार्ट्स, हमारे पार्ट्स में जो इम्प्योरिटी होती है ये क्या करती है, पूरे बॉडी से रिसीव करना और लंग्स के पास छोड़ना होता है। ये ब्लड को रिसीव करेंगे और लंग्स के पास छोड़ देंगे। और ये वाला जो भाग होता है हमारे पास, ठीक है, जो लेफ्ट पार्ट्स होता है, ये लंग्स को ब्लड को रिसीव करेंगे और पूरे बॉडी में छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरीके से क्या होती है इनके पास, ये सिस्टम पाई जाती है हार्ट के पास। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे देखिए डबल ब्लड सर्कुलेशन के क्या होते हैं, ये यहाँ पे पार्ट को समझाया गया है कि मतलब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लंग्स के कैपिलरीज हैं। ठीक है, और यहाँ पे ब्लड को क्या करते हैं, जब प्योर ब्लड रहता है तो वहाँ से क्या करते हैं, बार बार उसको रिसीव करते रहते हैं। क्या करते हैं, उसको रिसीव करते रहते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, उसको रिसीव करते हैं। यदि हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और क्या है सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हमें सपोर्ट मिलता रहेगा। तो हम ऐसे क्या है अच्छी सी वीडियो क्या है लगातार बनाते रहेंगे, जिससे क्या होगा, आपका एग्जाम क्या होगा, आसानी से प्रिपेयर होता रहेगा। ठीक है।